हेलो जी, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, प्यारे होंगे और पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो आज का जो प्यारा सा टॉपिक है, जो सब चाहते हैं 3D सर्कमस्टेंसेस को लेके, कि ये पहले तो 3D सर्कमस्टेंसेस क्या है और इनसे कैसे डील करा जाए। सो व्हाट आर द 3D सर्कमस्टेंसेस। तो पहले मैं उनको बता देती हूँ कि ये 3D सर्कमस्टेंसेस क्या है। जो भी आप अपनी फिज़िकल रियलिटी में देख, सुन या फील कर रहे हो, ये सब 3D है। मतलब आपने कभी तो पास्ट में सोचा होगा या देखा, कुछ ना कुछ देखा होगा, और अभी वो आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है वो चीज़ें। ठीक है, तो वो 3D है। अब जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं। अब माइंडसेट क्या रहा, कैसा रहा, या पास्ट की क्या थिंकिंग है, ये उसका ही रिज़ल्ट है। जैसे कि किसी का बैंक बैलेंस काफ़ी लो है, तो उनकी वो थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। या फिर किसी को जॉब रिजेक्शन मिला है, या फिर रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, या हेल्थ इश्यूज़, या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो सब आपको 3D में दिख रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने इस बारे में ये सोचा है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ वो नहीं होता है कि आपने पॉजिटिव सोच लिया तो मिल गया, नहीं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो भी चीज़ें जो दिखेंगी वो भी एक मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, अब बात आती है कि अभी तो ठीक है, अब जो है सो है अभी तो, लेकिन हम पॉजिटिव कुछ कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि हम अफर्मेशंस बोल रहे हैं, तो अब भी हमें चीज़ें क्यों नहीं दिख रही। वो बेटा इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि जो अभी आप सोचोगे वो डिले से आपको चीज़ें मिलेंगी। जस्ट लाइक कि आपने कल कुछ सोचा होगा तो वो आपको कुछ दिन बाद दिखेगा, या आप जो आज सोचोगे वो आपको कुछ बाद में देखेंगी वो चीज़ें। आप समझ रहे हो, मतलब वो डिले में चीज़ें लगेंगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि 3D से आपको फाइट करना है, या आप डिनाई करो या पैनिक के साथ रिएक्ट करो कि अरे ये 3D में तो ये हो रहा है, मैं तो अफर्म कर रही हूँ तब भी ये हो रहा है। अरे शांत बच्चा, शांत, कोई इशू नहीं है। आप अभी अफर्म करो, आपको कल पक्का मिलेगा देखने। ठीक है, अब ये 3D ना इतना पावरफुल कैसे होता है कि जस्ट लाइक कि आप दिखता है और आप बहुत ट्रिगर कर जाते हो। अब ये इसलिए होता है कि आपकी बचपन से कुछ और ही रीप्रोग्रामिंग हो रही होती है ना। तो अब कहीं ना कहीं जब आप अफर्मेशन देते हो ना, तो उस टाइम एविडेंस देखना शुरू हो जाता है कि दिख तो नहीं रही हैं चीज़ें जो हम बोल रहे हैं। तो इसीलिए आपका बिलीफ सिस्टम जो है उसको पहले चेंज होना पड़ेगा। जब वो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रियलिटी में शिफ्ट दिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिलीव फर्स्ट एंड रियलिटी लेटर, है ना। अब पहले तो अब कैसे डील किया जाए। अभी इतने हमने 3D सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात कर ली, अभी की बात कर ली। अब बात करते हैं कि कैसे हम डील करें इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले ना, जो आपको ये 3D को देख के फियर होता है, एंगर होता है, या ना रोना आता है, होपलेस फील करते हो, तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। ठीक है, आप याद दिलाओ अपने आप को कि ये आपकी ओल्ड टाइमलाइन है। मतलब आपने पहले कभी ये सोचा था इसलिए वो भी दिख रहा है, तो कोई मतलब थोड़ी है इस चीज़ पे इतना ज़्यादा रिएक्ट देके या एनर्जी देके। वहाँ पे एनर्जी ही मत दो, जो भी चल रहा है चलने दो। आप ये समझ लो कि एक मूवी चल रही है, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट्स इट। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में हर टाइप के सीन्स आते हैं, ठीक है, जो आप देखना नहीं चाहते हो, बस आप देखते हो, रिएक्ट थोड़ी करते हो। ठीक है, आपको उसमें कोई कैरेक्टर नहीं बनना है, यू हैव टू ओनली जस्ट ऑब्जर्व। अब देखो, एक आपको और चीज़ बताती हूँ। अगर आपने रिएक्ट किया तो जो आप अभी अफर्म कर रहे हो तो वो होगा डिले। ठीक है, और अगर आपने दिखाया न्यूट्रल बिहेवियर लाइक ऑब्जर्व, तो आपको फिर शिफ्ट दिखेंगे। लाइक जो भी आप अभी पॉजिटिव अफर्म करोगे तो बस फिर आपको वही पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, और अपने आप को ना बार बार याद दिलाना है, ये बहुत टेम्प्रेरी है चीज़ें। ठीक है, इट्स अ टेम्प्रेरी, इसलिए रिएक्ट नहीं करना है। और बार बार ना
ये नहीं बोलना है कि अभी कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं, चेंज कब होगा। डोंट क्वेश्चन। आप ये बोलो कि ठीक है जो है तो है, मुझे पता है कि चेंजेस आएंगे, ठीक है। याद दिलाओ अपने आप को। जस्ट लाइक एकदम से चीज़ें नहीं, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपका एक एक अफर्मेशन काम करेगा, ठीक है। याद दिलाओ अपने आप को। अब अफर्मेशंस ना ऐसे बहुत वैसे भी नहीं लेना है कि यार आप अफर्मेशंस बोल रहे हो लेकिन एंग्शियस हो अंदर से कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। नो, बिल्कुल नहीं बोलना है। एकदम शांत हो जाओ। अगर आपको लगे चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, एकदम शांत हो जाओ, बिल्कुल काम डाउन। याद दिलाओ बार बार कि आपकी रियलिटी थोड़ी है। अगर आपने अभी रिएक्ट किया तो आपके फिर डिज़ायर है वो डिले हो जाएगी। यही कर सकते हो कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। कुछ लाइक गाना सुन सकते हो ना। बेस्ट मेथड क्या है, मतलब जो मैं करती हूँ और लोगों को सजेस्ट करती हूँ, आप गाना सुन लो, ठीक है। गाना सुनो। गाने से ना एनर्जी शिफ्ट होती है। कभी आप देखना आपकी बहुत लो एनर्जी होगी ना, आपने एकदम तड़कते फड़कते गाने सुन लिए, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है आप वो करना शुरू कर सकते हो। तो इससे चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लगेगा कि ठीक है अब नॉर्मलाइज है सब। और एक एग्ज़ाम्पल मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था कि जो रियलिटी शिफ्ट है, मतलब रियलिटी शिफ्ट हो रही है लेकिन वो सीड जैसी होती है कि आपने कोई भी ऐसे प्लांट आपने उगाने के लिए आपने बीज बोए, तो टाइम लगेगा, उसमें चेंजेस होंगे जो आपको विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो ये मतलब नहीं कि आप रोज़ उसको खोद के देखो कि चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चेंजेस आएंगे, ट्रस्ट द प्रोसेस। अब एक एग्ज़ाम्पल, मैसेज आया कि नहीं आया, रिज़ल्ट आया या नहीं आया, या कोई अगर आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आई डोंट ट्रस्ट, ये एटीट्यूड नहीं लेना है। क्योंकि आप ट्रस्ट दिखाओगे तो ट्रस्ट आपका जो काम करेगा वो एज अ एक्सेलरेटर काम करेगा, आपको और ऊंचाइयों पे ले जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। अब कुछ लोगों को साइंटिफिक चीज़ें चाहिए होंगी, तो चलो अब बता देते हैं, साइंस से भी बता देते हैं कि एक होता है टर्म न्यूरल लैग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेन को ना बार बार रिपीटेशन चाहिए। क्यों बोलते हैं कि अफर्मेशंस को रिपीट करो, क्योंकि चाहिए ब्रेन को बार बार रिपीटेशन। दूसरा होता है हैबिट लूप। अब हैबिट लूप क्या होता है कि जो आपके ओल्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसको टाइम चाहिए डिज़ोल्व होने में। मतलब आपने जो पहले रिएक्ट किया ना, या अभी आप रिएक्ट करोगे तो टाइम लगेगा उसको डिज़ोल्व होने में। ये देखो मैं साइंटिफिक चीज़ें बता रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि ये साइंटिफिक नहीं है। तीसरा है इमोशनल रेगुलेशन। मतलब आपने इमोशंस को चेंज किया, जैसे कि मैंने गाने को बताया, तो उससे ना आपको फास्ट चेंज दिखेगा, ठीक है। आप जितना अपने नर्वस सिस्टम को काम रखोगे ना, उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा। तो इसीलिए 3D सर्कमस्टेंसेस को बिल्कुल मत देखो, जो हो रहा है लेट इट बी, इस पे ध्यान रखो, अपने इमोशंस को शिफ्ट करो। क्योंकि जैसे आपके इमोशंस शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव थॉट्स आना एक बार शुरू हुआ फिर पॉजिटिव ही थॉट आएगा, ठीक है, रिलेटेड टू योर डिज़ायर। ओके, सो थैंक यू। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया, अभी भी आपको कुछ डाउट है, तो आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ लो, ठीक है। आई एम रेडी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू सो मच।